हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि क्लास 10th में टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। इसके बाद हम आरडी की एक्सरसाइज करेंगे एक एक करके। तो कुछ एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी का भी है, क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। इन ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी पर कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और tan a की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पूछा है इसमें कि sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू क्या होगी। फिर सेकंड पार्ट पूछा है इसी का, ये है cos a cos c और माइनस साइन ए और साइन सी। दोनों पार्ट जो है एनसीईआरटी के बुक के पार्ट हैं। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मैं बुक से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये इन ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एट बी if tan is equal to 1/√3 then find the value of sin a cos c plus cos a sin c। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट पूछा cos a cos c माइनस sin a sin c। ये वाले पार्ट पूछे हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे राइट ट्रायंगल है एट बी पर। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे, एक राइट ट्रायंगल जो यहाँ पे बी को हमें यहाँ लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया बी पर 90 डिग्री है। और ए पॉइंट यहाँ लेंगे कि एक्यूट एंगल का काम करेंगे, यहाँ पर सी ले सकते हैं। तो tan a की वैल्यू जो दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, tan a बराबर दे रखी है 1/√3। तो जिनको नहीं मालूम है, इस वाले फार्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से आप भूल जाएं तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि tan का क्या रेशियो होगा tan a के लिए। तो साइन कॉस tan, ये वाला साइन का होता है, फिर ये कॉस का, ये वाला tan का। तो tan की जो वैल्यू है हमें रिक्वायरमेंट है वो है tan a = p/b। तो यहाँ लिखेंगे हम p/b लिखेंगे। तो p की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इसको हम a मानेंगे तो। और नीचे वाली जो साइड है वो बेस कहलाएगी। बेस कितना है, √3। अब हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत है, तो हाइपोटेनस निकालना चाहिए हमको। तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, h = p² + d²। h निकालने के ऑलवेज ऐड करते हैं स्क्वायर करके अंडररूट के अंदर। तो इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे हम हाइपोटेनस की। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का कितना होगा, 1 ही होगा, और √3 का 3 होगा। तो ये हो जाएंगे √4, 4 का हो जाएगा 2। आसानी से सभी जानते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब हमें जो साइन ए के हिसाब से एंगल, इसके हिसाब से वैल्यू सॉर्ट आउट करनी, छांटनी है, और सी के हिसाब से भी देखनी है, फिर यहाँ पुट करनी है। तो ध्यान से देखना है, इसमें एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो जब ए के लिए लिखेंगे तो हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू होगी इस फिगर से निकाल लेंगे तो p/h होगी। तो p इसमें कहलाएगा 1, हाइपोटेनस होगी 2। और cos a की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो cos a की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी बेस/हाइपोटेनस। इस हिसाब से इसको यहाँ मानेंगे। तो a के लिए बेस ही होगा हमारा, तो बेस होगा √3/2। ठीक है। अब हमको साइन सी की और कॉस सी की आवश्यकता है। तो साइन सी के लिए निकालेंगे, दोबारा फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये वाला सी है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। तो ये वाले पर टिक लगा लीजिए। तो अब ये परपेंडिकुलर काम करेगा ये सी के लिए, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, और ये हमारा ये परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगा हमारा। 1 क्या बन जाएगा, 1 जो है बेस का काम करेगा, और √3 क्या बन जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। इससे हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी की। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, फॉर्मूला वही रहेगा p/h। लेकिन सी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये कहलाएगा, तो √3/2। ऐसे ही cos सी को निकालेंगे तो ये होता है बेस/हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पे ये 1 काम कर रहा है और हाइपोटेनस 2 है, तो 1/2। तो हमने जो आवश्यक जो वैल्यू जो थी साइन ए, साइन सी, cos सी की वैल्यू पहले निकालनी है। अब हमें एक एक करके इनमें वैल्यू पुट करनी है जो पूछा गया था। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है हमको, फर्स्ट पार्ट पूछा है हमारे पास साइन ए cos सी
प्लस कॉस ए साइन सी रखते हैं वैल्यू। और साइन ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ए एंगल ए है तो ए के हिसाब से साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है यहाँ से 1/2, फिर प्लस साइन ए की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। सिंपल सा सवाल है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस लगा दीजिए वाला। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है, 3 रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसमें 4, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएंगे 4, 4/4 लिखेंगे तो 1 से कैंसिल 4 से हो जाएगा 1 टाइम। तो पहला आंसर आ गया, पहले की जो वैल्यू आई 1 आ गई। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखते हैं क्या हो रहा है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास देखिए √3/2 है, यहाँ दे रखी है √3/2। कॉस सी की वैल्यू 1/2, यहाँ से कॉस सी की वैल्यू 1/2 दे रखी है। अब माइनस लगाइए वाला, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/2 दे रखी है, 1/2 रखेंगे, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। अब देखिए यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और ये 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला साइन यहाँ से आ गया, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, सेम टू सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, = 0 लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें। छोटी सी चीज़ें फिर बता दें हमको कि ये ऐसे लिखा है 4/4 तो लिखा जाएगा, ऐसे होगा तो 1 आएगा, 4 - 4 होगा तो फिर 0 आएगा। तो दोनों को नोट कर लें। बच्चे कभी कहा इसको कटने की जल्दबाजी में कट करते हैं, 1 लिख देते हैं, तो ये ऐसे प्लस माइनस है तो 0 आएगा। तो एक एग्जाम्पल हमने किया है, इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल लेंगे इसी एक्सरसाइज में से, फिर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ tan A = हमारे पास दिया गया है √2 - 1 और हमको जो प्रूव करना है, प्रूव करनी है वैल्यू या सो दैट करनी है, तो इस प्रकार है। साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए = ये हमको लानी है 1/2√2, ये हमको प्रूव करनी है 1/2√2। tan ए की वैल्यू दे रखी है हमको √2 - 1 और साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हमको प्रूव करना है 1/2√2। तो सिंपल सा है, पहले फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे ए, क्योंकि ये थीटा का काम कर रहा है, एक्यूट एंगल है, यहाँ थीटा मान सकते हैं। ये होता है √2 माइनस, नीचे 1 मान लें तो ये फार्मूला होता है P/, tan A का फार्मूला होता है P/B। तो P की जो वैल्यू है √2 - 1 है और बेस की वैल्यू 1 है, तो ये हमारी हो जाएगी √2 - 1 हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा 1। हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता है, तो हाइपोटेनस हमें कैसे निकलता है, ऐड करके निकलता है। तो हाइपोटेनस निकालेंगे, H = तो क्या हो जाएगा P² + B² हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू है √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखें इसको, कैसे ओपन करेंगे। देखिए इसमें लगेगा A - B का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू √2 इंटू 1 और 1 का 1। क्या लगाया फॉर्मूला, A² + B² माइनस 2AB इसमें पुट कर दिया इसमें, इसको A और B मान के, A - B का होल स्क्वायर 1 का 1। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं एक लाइन और, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ -2/√2 और ये प्लस के बन रहेंगे, तो 2 1 और 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसको आगे थोड़ा इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा √4 माइनस के 2√2। दोबारा देखिए 4 कैसे हो गए, 2 और 1 3 और ये पीछे वाले 1 4 हो गए, और माइनस के 2√2 ऐसे ही रहेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 - 2/√2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू, H बराबर यहाँ पे 3 निकल आई। अब क्या करना है हमको, इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल से सॉल्यूशन लेना है। तो LHS ले लीजिए इसे प्रूव करने के लिए। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए की वैल्यू होती है P/H, इसकी होती है इंटू B/H। तो P की वैल्यू हमारे पास है √2 - 1 अपॉन हाइपोटेनस की है √4 - 2 - √2 और इंटू इसकी फिर दोबारा से बेस कितना है, ये है बेस, तो ये हो जाएगा 1/√4 - 2/√2। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम रहेगा, और जो नीचे जो रहेगा सेम टू सेम है, रूट में तो रूट हट जाएगा। ये इसको हम x मान लेते हैं, √x
और अंडरूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक्स रह जाता है। इस तरीके से उसको सोचेंगे थोड़ी समय के लिए। तो ऊपर तो होगा √2 - 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 1 से नीचे पे ये रूट हट जाएगा तो ये रह जाएगा अंदर वाला 4 - 2 √2। यहाँ तक तो सिंपल बात है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। नीचे जो बच्चा है इसमें से कॉमन ले लेना है हमको। कॉमन ले लो या इसका रेशनलाइजेशन कर लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो इसमें से 2 √2 कॉमन ले लेते हैं। 2 √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसी नंबर बचेगी तो आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। √2 - S1 ऐसे लेंगे, 2 √2 कॉमन लिया है तो कॉमन कैसे लिया जाएगा, 2 √2 का इसमें डिवाइड दिया गया है। देखिए 4 में भाग देंगे, 4 में डिवाइड देंगे कितने का, 2 √2 का। तो ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, 2 अपॉन √2 रहेगा, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा √2। कितना रह जाएगा यहाँ पे, इसमें 4 में डिवाइड दिया था हमने, 4 डिवाइड किया था 2 √2 से ये, तो ये वाली पार्ट आया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरीके से आ गया हमारा √2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 और माइनस इसमें से लेंगे तो 1 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम से, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 √2 हैंस प्रूफ। दोबारा देखिए बच्चों से, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि ये लाइन तो समझ में आ गई, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 2 √2 रह जाएगा। अब इसके बाद इसमें से 2 √2 कॉमन कैसे लिया गया, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, इससे इसमें डिवाइड करना है, इससे इसी में डिवाइड करना है। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, फिर देखिए 4 / 2 √2, तो इसको अपॉन में लिखेंगे 4 अपॉन 2 √2 से कैंसिल हो जाएंगे 2 अपॉन √2 बचेगा और फिर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ऊपर नीचे इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 √2, नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 से 2 कैंसिल तो √2 बचेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक आध एग्जाम्पल और करेंगे। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।